मेरे मैथ चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास 8 की है, क्लास 8 के, और चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, एक्सरसाइज जाने के पहले कुछ थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। इसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए ए बी एक्स वाई जेड इस तरह लेटर का यूज किया गया है। ठीक है, अलजेब्रा में हम यूज करते हैं ए बी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ए इंटू बी, और एक्स वाई जेड का मतलब कहेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। लेकिन इसमें इस चैप्टर में ऐसी बात नहीं, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा, ये इकाई और दहाई। जिस प्रकार हम लोग विस्तार करके सपोज 253 को लिखते हैं 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3, उसी तरह हम एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड। कहने का अर्थ हुआ कि ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, और ऐसी संख्याओं को यहाँ पर ज्ञात करना आगे हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। ये भी लिखने का अर्थ हुआ ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। ठीक है, ये 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 में लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। ये अननोन है। ठीक है, इस अक्षर का मान निकालना है हमको संख्या के रूप में। तो देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि एक अंकों की संख्या यहाँ पर है पी 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 और जोड़ने के बाद भी पी। तो हमें वैसी संख्या लेना है जिसको 3 बार स्वयं उसी को जोड़ने पर वही संख्या इकाई स्थान पर आए। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन संख्या आ सकती है, हम 0 से 9 तक चेक करेंगे, है ना। 0 0 0 ये 0 आ सकता है। ठीक है, मगर क्या है यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक अंकों की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर चाहिए हमको 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 2 2 2 ये 6 आ जाएगा, नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में देखिए 5 10 15 15 का 5, तो 0 और 9 के बीच केवल आपको 0 और 5 में ऐसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन 0 इसलिए नहीं होगा कि 0 0 जोड़ने से हमारा इकाई अंक तो 0 मिल जा रहा है, लेकिन 2 अंकों की संख्या नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कारण सहित निकालिए। ठीक है, संख्या को 3 बार जोड़ने पर इकाई अंक वही संख्या होगा। ऐसी संख्याएं 0 और 5 होगी, है ना। अंक भी बोल सकता है ना, ऐसे 0 और 5 होंगे। p बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या नहीं होगी, 2 अंकों की संख्या नहीं होगी, है ना। इसलिए p बराबर क्या होगा 5। ठीक है, क्लियर हो गया। p बराबर, यहाँ 5 जोड़ कर भी दिखा देते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 15। इसलिए q बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1। तो ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। a प्लस 3 बराबर होना चाहिए इकाई अंक में 1। ठीक है, कहने का मतलब है a प्लस 3 बराबर क्या होगा, ऐसी संख्या
संख्या जिसका इकाई अंक एक हो, ठीक है, एक होना चाहिए। तो यहां पर चेक करेंगे ए का मान क्या हो सकता है। ए बराबर हम जोड़ेंगे, एक से नहीं आएगा, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच से नहीं, पांच तीन आठ होगा, 6 7 8। ए बराबर क्या आ सकता है 8, और कहीं आ सकता है 9 नहीं। तो ये स्पष्ट है कि ये बराबर क्या होगा 8 होगा। अब यहां पर इसे मान देते हैं 3 1, ए का मान 8 दिए, लिख देंगे, इसलिए ए बराबर 8। 1 यहाँ भी 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3। अब चेक हो जाता है हमारा, ये लिखते हैं, यदि हो जाएगा तो सही है। 5 चेक करते हैं, 8 3 11 के 8 1 9 10 0 3 4 5, ठीक है। तो ये का मान 8 हमारा सही हो गया, ठीक है। इसमें तीसरा प्रश्न में है, ये भी जोड़ का 4 + 5 और 3p इज इक्वल टू Q2, दो अंकों की संख्या Q2 है, इकाई अंक में 2 है। इसका कहने का था 5 + p बराबर क्या होना चाहिए, इकाई अंक में 2। तो लिखेंगे 5 + p बराबर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो, ठीक है। इसलिए p बराबर क्या हो सकता है, इकाई अंक 2 होना चाहिए। 5 7 से आएगा और कहीं दूसरा अंक नहीं है जिसमें 2 आ सकता है। 8 9 10 कहीं भी नहीं, केवल 7 पर ही जोड़ेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, इसलिए p बराबर क्या हो गया 7 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ जोड़ देते हैं 4 5 + 3 7, 7 5 12 का 2, हाथ में 1 1 8 4 5 5 3 8, ठीक है। इसका मतलब दो अंकों की संख्या प्राप्त होगी और क्यू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। सॉरी क्यू बराबर लिखा गया यहाँ पर 2 8 होगा, ठीक है। उसके बाद और प्रश्न में जाते हैं, इसमें है उसी तरह लिखेंगे p + 9 बराबर यहाँ इकाई अंक में से आना चाहिए। p + 9 बराबर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो, इसलिए p बराबर लिखते हैं यहाँ पर 9 5 15 9 6 15 9, और आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 7, तब आएगा आपका 16। ये हमको 0 से 9 के बीच ही चेक करेंगे क्योंकि ये अंक है ना, एक अंकों की संख्या। तो p का मान हम लेंगे p बराबर 7। अगर 7 लेंगे तो ये हमारा इकाई अंक 6 आ जाएगा। देखिए अब देते हैं यहाँ मान 8, p का मान 7 9 9, जोड़ते हैं इसको 7 8 9 16 के 6 हाथ में 1 8 1 9 9 9 18, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्यू भी है, पे क्यू, क्यू की जगह पर क्या है 8 है और आर की जगह पर क्या है 1 है। इस तरह से ये हल करेंगे, बहुत इजी है सब। पांचवा प्रश्न में है 6 PQ 7, तीन अंकों की संख्या है ना। इसके जोड़ में दो PQ अच्छा ले जो 9 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई अंक को, Q + 7 का इकाई अंक क्या आना चाहिए 5। तो Q + 7 बराबर आना चाहिए ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक
5 हो, ठीक है। इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो Q का मान क्या होना चाहिए? यहाँ जोड़ेंगे 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 7 जोड़ेंगे 14, 4 आएगा, 7 और 8 जोड़ेंगे 15 का 5 आएगा, है ना। तो Q बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। Q बराबर हमको मालूम हो गया। Q मान देते हैं जहां जहां पर, और फिर हम P का मान इससे ज्ञात करेंगे। 6 P Q, P Q का मान हम निकाल चुके हैं 8, 7 हो गया। सॉरी, Q का मान यहाँ भी बैठा देना है हमको 8। आप जोड़ेंगे 1 2 4 5, 8 7 15 का 5, यहाँ पे बचा एक यहाँ चल जाएगा, P से जुड़ जाएगा, 40 से जुड़ जाएगा, 8 1 9। इसका मतलब P प्लस 9 बराबर का इकाई अंक क्या आना चाहिए? 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस 1, हाथ में बचा 100 प्लस 8, और इसको लिख देंगे P प्लस 9 बराबर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 4 हो। यहां जोड़ेंगे 9 में 10 11 12 13 14, यानी 14 आएगा कब? 5 जोड़ने के बाद, है ना, 4 आएगा। और किसी में आएगा 5 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 6 15 हो जाएगा, तब बढ़ते जाएगा। तो इसलिए P का मान क्या होगा? 5, ठीक है। अब P का मान 5 लेकर के देखते हैं कि हमारा ये योगफल आ रहा है कि नहीं। फिर मान बढ़ाते हैं, 6 P का मान हो गया 5 8 5 8 7 1 2 4 5 देखते हैं। 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 5 4 1 6, 6 और 8 14 के 4 हाथ में 1, 1 और 6 7 7 5 12, तो सही हो गया। इसलिए Q का मान 8 निकला और P का मान 5 निकला। P बराबर 5 और Q बराबर 8, ये दोनों आंसर हो गया। ये कारण से आंसर निकल गया। यहाँ पर 6 नंबर पे है PQ P3, और ये गुणनफल दिया हुआ 5 7 Q। टेक्स्ट बुक में P लिखा हुआ है जो कि मिसप्रिंट है, Q यहाँ कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे इस पहेली को। अब देखते हैं, पहले हम लोग जिस तरह से गुना करते हैं साधारण गुना, उस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 इंटू Q बराबर क्या आना चाहिए? Q इकाई अंक में, वही अंक जो अंक यहाँ हो वही अंक यहाँ आना चाहिए। तो कहने का मतलब होगा 3Q इंटू Q का इकाई अंक बराबर क्या होना चाहिए? Q। इसलिए Q का मान देखते हैं 0 और 9 के बीच में। Q का मान अगर 0 यहाँ देते हैं तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इसलिए Q का मान 0 हो सकता है। और कोई मान देखते हैं कि और कोई है, और मिलेगा 1 2 3 कहेंगे, 5 में मिलेगा, 3 बार गुना करेंगे, 3 5 15 का 5, यहाँ Q फिर 5 मिल जाएगा। तो 0 या 5 दो चीज हो सकता है। तो हमको यदि पता नहीं कि 0 होगा या 5 होगा, तो हमको 0 और 5 दोनों में ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Q बराबर लेते हैं 0, P 0 P 3 मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए? 5 7 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए P का मान क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अलग से इसको न लिखें, अलग से जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को P से करेंगे तो 3P, ठीक है। फिर हम लोग P को करते हैं
जीरो से, तो यहाँ जीरो लिखे, और पी को करेंगे तो पी स्क्वायर। अब जोड़ देंगे, जीरो पी 3p, ये दोनों एक साथ जुटेगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर। ये 3 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है कि हमको 3 अंकों की संख्या बन गई, यानी 3p का इकाई अंक क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देंगे 7। सेकेंड वाला संख्या जो है सो 7 है, दाएं अंक वाला। यहाँ लिखेंगे 3p का इकाई अंक बराबर 7 है ना। इसलिए p बराबर कितना होगा, 7 कब आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 3 × 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। p का मान जब 9 होगा तभी 7 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब 0 लिए तो p का मान क्या हुआ, 9 हुआ। अब हम दोनों मान लेकर के टैली करते हैं कि ये हमारा मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले लंबा जाएगा, ये 9 दिए, 0 दिए, फिर यहाँ भी 9, यहाँ 3, 3 0 0, 3 × 27 का, यहाँ 27 लिखेगा, 9 0 0, 9 9 81, 2 और 1 3, जो कि क्या है हमारा 5 7 क्यूब क्या है, 600 से कम है। इससे ये बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि 8370 क्या है, बड़ी संख्या 5 7 क्यू से। क्यू का मैक्सिमम नंबर जा सकता है 9 जा सकता है 579, तो ये बड़ी संख्या जा रहा है जो कि हमको ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए लिखेंगे Q बराबर नॉट 0, इसलिए Q बराबर क्या होगा, 5 होगा निश्चित रूप से, 2 अंक में है तो Q बराबर 5। अब Q बराबर 5 में हम चेक करते हैं, अब मान बैठाते हैं, P 5 इंटू साइन देंगे P 3, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 × 5 = 15 का 5, हाथ में 1 बचा, 3p + 1, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3p + 1 एक साथ में, शेष जुटेगा। अब इसको गुना कर रहे हैं, 5p फिर p², यहाँ 3 अंक हुए, जोड़ेंगे इसको, 5 5p और 3p 8p + 1, ये दाएं अंक वाला होगा, और ये अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेकंड दहाई अंक है, यार यहाँ पर दहाई अंक क्या है मेरा, 7 है, 7 होना चाहिए। तो 8p + 1 का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 7। तो लिखेंगे 8p + 1 बराबर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 7 बराबर 7 हो। ठीक है, यहाँ पर 7 है, सेकंड वाला दाएं अंक। अब इसमें p का मान देते हैं, 1 देते हैं, 8 एकम 8 1 9 नहीं आया, 2 देते हैं, 8 2 16 और 1 17 आ गया। ठीक है, तो p का मान, इसलिए p का मान क्या होगा, 2। ठीक है, अब और देखते हैं चेक करके, 8 3 24 1 25, 8 चौका 32 1 33, 8 5 40 1 41, 8 6 48 और 1 57, 8 7 56 और 1 57, 7 हो सकता है। ठीक है, p का मान क्या हो सकता है, 2 या 7। p का मान पहले हम 2 बिठाते हैं, 2 × 5 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15 का 5, हाथ में 1, और क्या आ गया,
3 दूना 6 और 1 7, 2 से 10 के स्विंग, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, आने हमारा आ गया 575, है ना। इसलिए P बराबर क्या हो गया 2। और भी अगर P का मान 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बता रहे हैं। P का मान 7 नहीं हो सकता है क्योंकि 7 देंगे तो फिर संख्या बड़ी हो जाएगी हमारा, है ना। 70 70 मान लो कि 7 0 ले 7 0 ही ले 7 7 49, तो आपका 7 7 49 में डबल 0 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी अगर 7 लेंगे। हमारा यहाँ पर 3 अंकों की संख्या, इसलिए P बराबर क्या होगा 2 होगा, 7 नहीं होगा। तो दोनों निकाल लिए, P बराबर क्या निकाले 2 और Q बराबर 5, ये दोनों आंसर हो गया। इस तरह से पहले हल हो गया। थोड़ा सा इसको अभ्यास करेंगे। यहाँ पर 2a इंटू ए है, ये 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर, वर्ग का इकाई अंक भी वही संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a इंटू ए का इकाई अंक बराबर a लिखेंगे, तो क्या आएगा, इसलिए a बराबर 1 इंटू 1 आ सकता है, 1 गुने 1 बराबर 1, और कौन किसमें आ सकता है, 2 दूना 4 नहीं आएगा, 3 3 9 नहीं आएगा, 4 4 16 नहीं आएगा, 5 5 25 आ जाएगा, 0 भी आएगा, 0 1 0 0 भी है और 1 भी और 5 भी, ठीक है। उसके बाद 6 6 6 36, 6 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 8 38 64 नहीं 9 9 81, बस ये संख्या है 0 1 5 6, ठीक है। ये संख्या हो सकता है। अब a का मान 0 देने पर 2 इंटू 0, हाँ ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एक संख्या है, तो a बराबर 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक संख्या a भी है जो 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होता तो ये पूरी संख्या 0 हो जाती, इसलिए 0 नहीं होगा। 1 में चेक करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 1, है ना, 21 देखेंगे। 21 जो है छोटी संख्या 1 2 a से, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या, इसलिए लिखेंगे a बराबर 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 2 दे रहे हैं, नहीं 1 के बाद 5 है, सॉरी 2 5 इंटू 5 125 आ जा रहा है ना। यहाँ पर क्या है 1 2 भी आ रहा है, ये बराबर 5 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण को, यह हमारा ये गुणनफल को संतुष्ट कर रहा है, तो a बराबर हो गया 5, ये आंसर हो गया। 6 में भी चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं, एक और संख्या चेक कर लेते हैं। 2 6 इंटू 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12 और 1 13, है ना, वो जो कि 101 2 ये से क्या है बड़ा है, यहाँ लिख सकते हैं इसको भी। 136 क्या है बड़ा है, किससे, हमारा जो गुणनफल दिया हुआ है 1 2 a से, a का मान मैक्सिमम ना हो सकता है, तो भी ये क्या हुआ 136 बड़ा होगा, इसलिए a बराबर 6 नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ a बराबर 5। इस तरह से चेक करेंगे, अचानक हम 5 बैठा करके चेक नहीं कर सकते हैं, ताकि कोई भी संख्या इस तरह का आ सकता है इकाई अंक में। यहाँ पर हम देख लीजिए 0 1 5 6 इतना 4 संख्या हो सकती है। 8वां नंबर में है पी क्यू इंटू 3 और यहाँ गुणनफल के बाद आर पी क्यू, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को क्यू से, तो क्या करेंगे 3 इंटू क्यू का इकाई अंक क्या है क्यू है, इकाई अंक बराबर क्या है
क्यू है। क्यू आने के लिए इसलिए क्यू का मान क्या हो सकता है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ सकता है। दूसरा 3 को 5 से गुना करेंगे तभी आ सकता है। 0 और 9 के बीच 0 और 5 भी केवल। अब यहाँ पर हम लोग 0 और 5 के बीच चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ P का मान एक ऐसा लेंगे, फिर हमारा यहाँ पर गुना करते हैं। चलिए P इंटू हम Q का मान 0 दिए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 0 0 3P, ठीक है। तो 3P का मान क्या होना चाहिए, कहेंगे कि यहाँ पर P आना चाहिए, ठीक है। 3P का इकाई अंक बराबर फिर क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। तो ये P किनारे 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि दो अंकों की संख्या की पहली संख्या नहीं हो सकती है 0। तो P का मान जो होगा ये है 3P का P का मान 5 हो सकता है, यहां लिखेंगे इसलिए P बराबर 5। ये हम लोग फाइनल आंसर में भी नहीं आया, P बराबर 5। फिर चेक करते हैं कि हमारा वो गुणनफल आ रहा है कि नहीं। RPQ के रूप में 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। हम पहले लेके चले हैं 0 से, ठीक है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन अभी बाकी है। P बराबर 5 0 इंटू 3, 3 से गुणा किए, 3 0 0, 3 बचे, 15 के 5 अगले 1। देखिए ये हमारा 0 में संतुष्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए P का मान क्या होगा, 3 अंकों की संख्या हो जा रही है और ये आपका P और P शेयर हो जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 5वां ऑप्शन की कोई जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए यहां पर लिखेंगे P बराबर 5 और Q बराबर क्या लिए थे, 0 लिए थे। Q बराबर हम लोग 0 लेके चेक किए थे यहां पर, ठीक है। ये आंसर हो गया। नंबर पहली में है PQ दो अंकों की संख्या है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर QQQ यानी एक ही अंकों की 3 बार लिखा गया है। इकाई में वही अंक है, दहाई में वही है, सैकड़ा में वही अंक है। यानी QQQ बराबर क्या हो सकता है, 111 222 333 444 ऐसी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है। अगर Q बड़ा 1 लेंगे तो 1 1 होना चाहिए, 2 लेंगे तो ऐसा होना चाहिए, 3 लेंगे तो ऐसा होना चाहिए, 4 लेंगे तो ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग से चेक करते हैं। पहले समझते हैं क्या है कि कोई भी संख्या को किसी संख्या से गुणा किए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। गुणनफल को अगर फिर भाजक बना दे, जिससे गुणा किए उसको, तो ये दूसरी संख्या प्राप्त होगी। मेरा कहने का तात्पर्य जिस तरह एग्जाम्पल से समझिए, 12 ले लिए, 6 से गुणा किए, 12 छक 72। अब हम 72 को 6 से भागा देंगे तो ये वाला टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये जो संख्याएं हैं वो 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होनी चाहिए, पहला बात सर। तो पहले कौन कौन विभाज्य है यहाँ पर देखते हैं। तो विभाज्य होना चाहिए, 6 के विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, विभाज्यता नियम है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 और 3 से दोनों से चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन विभाज्य। यहाँ फर्स्ट 111 अंतिम अंकों की संख्या 1 है, इस पर विचार ही नहीं करना है। ये 2 से नहीं भाग लग रहा है, ये लग रहा है। 3 से चेक करते हैं, 2 2 4 3 6 आया, 3 से भी लगेगा, ये हो सकता है। और 3 3 6 3 9 3 से लगेगा लेकिन 2 से नहीं लगा, ये भी लगेगा। 4 4 8 7 ये हमारे 2 से भी लगेगा, 3 यानी 6 से लग जाएगा। तो 2 संख्याएं यहाँ पर है, हम शुरू के 4 संख्याएं लिए, इसमें देख रहे हैं कि 111 333 6 से विभाज्य नहीं है। पहला बात आप चेक करेंगे, नहीं। QQ बराबर हम 2 2 2 लिखते हैं, यानी Q का मान 2, ठीक है। Q का मान 2 लिखते हैं।
देखते हैं इसके बाद P, अब 2 लिखे तो भाग देख करके हम ये ऊपर वाली PQ संख्या निकाल सकते हैं। इसको 6 से भाग देते हैं, ठीक है। 6 से भाग दिए 222, 6 18, तो क्या हो गया 12 में 8 गया, 4 बचा, तो 6 सते 42, यानी PQ बराबर क्या हो गया 37 इंटू 6। अब यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पर देखिए 6 सते 42 के 2 हाथ में 4 हो गया, 6 18 और 4 22, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये संख्या P आना PQ, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, 2 है, तो यहाँ Q और ये Q ये दोनों मिलना चाहिए। यहाँ 2 और 7 है, इसलिए क्या है कि Q बराबर 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे Q बराबर 2 2 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका इकाई अंक में 7 है, इसका इकाई अंक में 2 है, जबकि यहाँ इकाई अंक और यहाँ इकाई अंक सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं Q बराबर इसमें 4 4 4 में, क्योंकि 3 3 पहले ही हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर इसको हम भाग देते हैं 6 से, जान लें कि पूर्णता भाग लगेगा ये 6 सते 42, 2 बचा, 4 उतारे 6 चौका 24, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, देखिए 74 आ गया, 7 4 इंटू 6 गुना करके आएगा 4 4 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इकाई अंक और यहाँ इकाई अंक भी मिल गया और तीनों संख्याएं मिल गई, तो यहाँ हमारा संतुष्ट हो गया 4 4 4 में। इस तरह से इस पहेली का हल क्या होगा, P बराबर आपका आ गया यहाँ से 7 और Q बराबर क्या आ गया 4, ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे इसको। 10वां नंबर पहली में देखिए QP PQ और QRP कहीं भी संख्या आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब इसको हल करना है, तो हल क्या करेंगे, हमको ये Q और Q मिलान करना है, ये PP मिलान करना है, यहाँ यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। इस तरह का एक संख्या प्राप्त हो जाएगा, तब कहेंगे इस पहेली का हल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम, Q को P से गुना करने के बाद Q आना चाहिए इकाई अंक में, ठीक है। तो Q इंटू P का इकाई अंक बराबर क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, ये 0 अगर हो और यहाँ कोई दूसरी संख्या हो तो ये 0 आ सकता है, ठीक है, ये पहला शर्त। तो Q बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि QP जो संख्या उसका पहला अंक है। यहाँ लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि QP संख्या का पहला अंक है, पहला अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये खारिज हो गया कि Q 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर Q का मान हम अगर 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ सकता है, ठीक है। तो Q क्या करेंगे, Q बराबर 1 हो सकता है ना। तो Q बराबर 1, ठीक है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 1, Q बराबर 1 लिए तो P बराबर भी 1 हो गया, तब हमारा ये 1 आ रहा है यहाँ पर। लेकिन P Q दोनों डिफरेंट है, लेकिन लिखेंगे P और Q दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। यदि एक ही रहता तो PP लिखाता, चाहे QQ लिखाता, भिन्न है। इसलिए कहेंगे Q बराबर भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए Q बराबर भी 1 नहीं हो सकता है। अब हमारे पास Q बराबर अगर
2 लेते हैं तो p बराबर 1 हो सकता है, 2 एकम 2, p बराबर 2 लेने पर, है ना, 2 लिए तो हमारे पास यहां भी होना चाहिए, यहां भी वही चीज आना चाहिए, p बराबर 2 ले लें और सॉरी हाँ q बराबर 2 लिए, q बराबर 2 लिए तो p बराबर 1 हो जाएगा, लेने पर p बराबर 1, p बराबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इस शर्त में हमारा इस तरह का आ रहा है कि नहीं। q बराबर 2, p बराबर 1 इंटू 1 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 1 2 है 2, 5 2। अब मिलाते हैं इससे, देखिए यहाँ यहाँ 3 जगह मिलना चाहिए, तो देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, फिर ये भी मिल गया साथ में, तो इस तरह से ये हमारा पहली का हल हो गया। यहाँ आंसर लिख देंगे p बराबर 1, q बराबर 2 और बीच में आ गया r, r बराबर 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, 11 और लास्ट प्रश्न है 5.1 का। यहाँ पी क्यू इंटू 6 को लिखा है R6 8, ठीक है, हम लोग गुना करेंगे 6 को q से, 6 इंटू क्यू का इकाई अंक क्या होगा, बराबर 8, इसलिए q का मान क्या हो सकता है, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 6 18, 6 चक्कर 24, 6 5 30, 6 छक्के 36, 6 7 42, 6 8 48 का 8 आ सकता है, क्यू का मान 6 8 48, 6 9 54। तो आज केवल आपको मिला 0 से 9 के बीच में मात्र क्यू बराबर 8, जिसके इकाई अंक में 8 आ सकता है 6 से मल्टीप्लाई करने पर। स्पष्ट हो गया, क्यू बराबर 8, 6 8 48। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी बराबर 1, क्यू का मान दे 8 माइनस पी बराबर 1, 8 माइनस 1 बराबर पी उधर ले जाएंगे, यानी पी बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। अब पी बराबर 7, क्यू बराबर 8, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही हो रहा है कि नहीं। पी बराबर 7, क्यू बराबर 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 6 7 42 और 4 46, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, तो क्लियर ये हमारा आंसर सही होगा, यहाँ बराबर 4 हो जाएगा। आंसर लिख देंगे सब, पी बराबर 7, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 4, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ठीक है।